वो हमारी पूरी तैयारी है, हमें कोई चिंता नहीं। हमसे बड़ा दिल्ली वाला कोई नहीं है। दिसंबर की डेट आई है, हमारी पार्टी तो नवंबर में भी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार थी। 9 या 10 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बन जाएगी और बाकी राज्यों में भी बन जाएगी और उस समय यहाँ पर दिल्ली में दीपावली हो। जबरदस्त लहर दौड़ रही है। इस बार दिल्ली की जनता ईमानदार सरकार चाहती है, ऐसे लोगों को चाहती है जिनकी नीयत साफ है। उनकी नीयत खराब है। लड़ेंगे, कॉन्फिडेंस से लड़ेंगे और इस उम्मीद से लड़ेंगे कि हम जीत कर आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने जैसे ही चुनावों की तारीख का ऐलान किया, साफ हो गया कि इस दिसंबर में सत्ता के सेमीफाइनल के नतीजे आ जाएंगे। लेकिन तारीखों का ऐलान होते ही सबसे चौंकाने वाला संकेत दिया दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने। मैनिफेस्टो बन रहा है और जो हमारी एक सिस्टम है चुनने का, वो भी इन प्लेस है। इवेंचुअली हाईकमांड तय करेगा। चौथी बार दिल्ली में शीला दीक्षित। अब ये तो मैं नहीं कहती कि शीला दीक्षित रहेगी, कांग्रेस जरूर रहेगी। शीला दीक्षित का ये बयान दिलचस्प इसलिए है क्योंकि शीला दीक्षित के नेतृत्व में ही कांग्रेस ने बीजेपी से 15 साल पहले सत्ता हासिल की थी। उस वक्त प्याज के बढ़े दामों की वजह से जनता में दिल्ली की बीजेपी सरकार के प्रति गुस्सा था। शीला दीक्षित न सिर्फ जीत कर आई बल्कि 15 सालों में वो दिल्ली की राजनीति का पर्याय बन गई। कांग्रेस की निगाहें फिर से शीला दीक्षित पर ही थी, लेकिन शीला दीक्षित इस बार दौड़ में पीछे छूटती हुई नजर आ रही हैं। इन 15 वर्षों में आपने देखा है और कुछ महसूस किया है, जो भी किया है, करप्शन का एक भी चार्ज नहीं है। वो कहते हैं, कहने दीजिएगा। विपक्षी दल शीला के इस बयान के पीछे कांग्रेस की घबराहट को मान रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने तो 47 सीटों पर जीत का दावा किया है। 47 सीट आ रही हैं और आम आदमी पार्टी की ना सरकार केवल सरकार बन रही है, भारी बहुमत से सरकार। आप करीबन 70% सीटों का जो है आप कह रहे हैं कि आपके पास आ रही हैं, लगभग 70% सीटें बिल्कुल आ रही हैं। 47 सीट आ रही है। कुछ इस बार दिसंबर में कुछ अद्भुत होने जा रहा है। दिल्ली के अंदर कुछ अद्भुत होने जा रहा है। ये चुनाव नॉर्मल चुनाव नहीं है, ये समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इज गोइंग टू हैपन। वहीं दिल्ली में मुख्य विपक्षी दल बीजेपी भी इस बार उत्साह में है। पिछले 3 विधानसभा चुनाव में बीजेपी शीला दीक्षित से मात खाती आई है, लेकिन इस बार बीजेपी को उम्मीद है कि कांग्रेस और शीला दीक्षित को हराकर वो चुनाव में जीत हासिल कर सकती है। इस बार प्याज कांग्रेस को नहीं रुलाएगी जी। टमाटर और आलू भी साथ में होंगे, पेट्रोल डीजल गैस भी साथ में होगी जी, बिजली पानी के रेट भी होंगे। इस सब को लेकर कांग्रेस ने जनता को रुलाया है। जनता अब इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस को रुलाएगी। मुद्दा मुख्य रूप से दिल्ली में महंगाई, भ्रष्टाचार, महिलाओं की सुरक्षा, अनऑथराइज कॉलोनी, झुग्गी झोंपड़ी, गरीब आदमी साथ किया गया विश्वासघात, यहाँ पर भयंकर महंगाई और ये जो पानी और बिजली के रेट इतने ज्यादा बढ़ गए हैं जिनसे हर आदमी त्रस्त है, और जो विश्वासघात इन्होंने किया है दिल्ली की जनता के साथ, वो सब प्रमुख विषय होंगे। दिल्ली का मुकाबला अहम इसलिए है क्योंकि दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं। दिल्ली का माहौल एनसीआर की कई लोकसभा सीटों पर भी असर डाल सकता है। पिछले दिनों में हुए सर्वे भी बताते हैं कि दिल्ली में शीला दीक्षित की लोकप्रियता में कमी आई है और वो लोकप्रियता की रेस में तीसरे नंबर पर पहुंच गई हैं। ऐसे में सवाल ये है कि शीला दीक्षित का ये बयान खुद रेस से बाहर होने का संकेत है या फिर कांग्रेस आला कमान ने इस बार दिल्ली का दंगल बिना शीला के लड़ने का मन बना लिया है।